नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र गोस्वामी, रतिया, फतेहाबाद, हरियाणा से। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि ऐसी शख्सियतों से मिलवाया जाए जो अद्भुत हैं, होनहार हैं और जिनके होठ चीखने बात हैं। इस कड़ी में रतिया फतेहाबाद में मुझे पता चला कि एक ऐसी शख्सियत है जो पूरे संसार को, भारत को, हरियाणा को एक नई दिशा दे सकती है। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपको उस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। जी हां, मेरी मुराद रतिया के 3.5 साल के नन्हे बच्चे, ऐसे बच्चे जो कि बहुत ही अद्भुत कला अपने अंदर समेटे हुए हैं और उनके माता पिता का योगदान भी उसमें जबरदस्त है। मेरी मुराद 3.5 साल के बच्चे नमिश गर्ग से है, जो कि अपनी इस छोटी सी उम्र में अपनी तोतली आवाज में ऐसा कारनामा दिखाता है जिसे देखकर लोग उसे गूगल बॉय कहने लगे हैं। दोस्तों, वो अपनी इस छोटी सी उम्र में संसार के सभी देशों के झंडों को बताता है ना हैरत अंगेज बात। इतना ही नहीं, विश्व के सब देशों की करेंसी के बारे में भी वो जानता है। न केवल जानता है बल्कि बताता भी है। और इसके साथ साथ वो भारत के सहित अन्य पूरे के पूरे संसार के देशों की राजधानी भी जानता है। बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, बात और आगे बढ़ती है जब शरीर के सभी अंगों के बारे में वो ऐसे बताता है जैसे कोई डीएम डॉक्टर बताता हो। और इतना ही नहीं, कौन से अंग का इलाज कौन सा डॉक्टर करता है यह भी 3.5 साल का बच्चा बखूबी बताता है। आप में जागृति पैदा हुई होगी, उत्सुकता पैदा हुई होगी और आप उसे देखना जरूर चाहेंगे। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और आप अपने दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस बच्चे को अपना आशीर्वाद दें। क्या है ये? कोमोरस। कोमोरस। मोरक्को। मोरक्को, यस, मोरक्को। सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। बेनिन। बेनिन। एस्टोनिया। एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? तालिन। तालिन। कंफर्म है आपको? वाह, वेरी गुड। गिनिया बिसाऊ। गिनिया बिसाऊ। गिनिया बिसाऊ की कैपिटल क्या है? बिसाऊ। बिसाऊ। ये क्या है? पैरागुए। पैराग्वे, वेरी गुड। ब्रुनाई। ब्रुनई, एक्सीलेंट। लिथुआनिया। लिथुआनिया, यस, लिथुआनिया। आर्मेनिया। क्या है ये? आर्मेनिया। आर्मेनिया। क्या? व्हाट इज दिस बेटा? फर्क दिखाऊंगी। हाँ, फर्क है। इसमें क्या है? कांगो। कोंगो। कोंगो की कैपिटल क्या थी? ब्राज़ाविले। ब्रेज़ाविले। लो, ब्रेज़ाविले से ब्रेज़ाविलो। ब्राज़ाविले। ब्रेज़ाविले, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी। ये क्या है? होंडुरास एच। अच्छा, यहाँ एच बने तो उससे होंडुरास हो जाएगा। भारत। वेरी गुड। ये क्या है? भूटान। भूटान। भूटान की कैपिटल? उसमें हाथ गया बुढ़ई पे, फिर वो हाथ गया तो हाथ ही बच गया। हाथ मच गया। ये क्या? फिजी। फिजी। फटाफट सर पूछ रहे आपसे। मोजाम्बिक। मोजाम्बिक। अफगानिस्तान। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? उसका स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड। अच्छा, नेशनल एनिमल है। वेरी गुड। उसका श्वास के हॉर्स। श्वास की हॉर्स। श्वास की हॉर्स किसका है? मंगोलिया। मंगोलिया, वेरी गुड। यूएई। यूएई की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एमिरेट्स। इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी। मॉरिशस। मॉरिशस। पोलैंड। पोलैंड। लीबिया। क्या है ये? लीबिया। लिबिया। सर्बिया। सर्बिया। लाओस। लाओस। मोंटेनेग्रो। यस। कोस्टा रिका। कोस्टा रिका।
तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सूरीनाम, सूरीनाम, हंगरी, देखो दो अंगुल है, हाँ यस, अल्बानिया, अल्बानिया, एथियोपिया, वेरी गुड, इजराइल, इजराइल, गुआइडा, सॉरी दोबारा बताओ क्या है ये? गुआइडा, ग्वेना, बोस्निया, बोस्निया, ट्रिनिडेड, ट्रिनिडेड, नॉर्वे, नॉर्वे, हम के बाइबल गया था ना, हाँ पानी भर गया तो नॉर्वे से ओस्लो, नॉर्वे, ये क्या है? जैसे स्लो, हाँ ओस्लो, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, मैं बैग दिखा दूँ, ठीक है मैप दिख गया लाओस, लाओस, रोमानिया, रोमानिया, सीरिया, सीरिया, ये एप्पल गुड़ काट रहे हैं ना, हाँ वेरी गुड, श्रीलंका, श्रीलंका, तंजानिया, तंजानिया, ये है कोबरस, कोमोरस, सीशेल्स, शीशेल्स, इराक, इराक, मालदीव्स, मालदीव्स, जिस बहुत है यार, पैदा, यूक्रेन देखा, यूक्रेन देखा, वेरी गुड, थॉमस में, बहामास, ठीक है वेरी गुड, नेपाल, नेपाल, चाइना इंडिया के ऊपर, हाँ चाइना के नीचे, बेल्जियम, बेल्जियम, तंजानिया, तंजानिया, पोलैंड, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, अच्छा नॉर्थ कोरिया, मलेशिया, मलेशिया, नारू, नारू, मोरक्को, मोरक्को, पाकिस्तान को बड़ा चक्कर है, कोड़ा कोड़ा चाकरी अंकल पाकिस्तान दाई न पापने वाला, ये क्या है? कनेडा, ये बेलारूस, बेलारूस, कनाडा, कनाडा, तुर्की, तुर्की, इंडिया, इंडिया, वेरी गुड, व्हाट इज दिस? हार्ट, लिवर, गॉल ब्लैडर, लॉजिकल साइड, थायराइड, पेनिस, ब्रेन, लंग, है कि माँ का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और एक मदर जो होती है वो अपने बच्चे की प्रथम गुरु होती है, और उसके साथ साथ बच्चा सीखता है। अगर एक नवजन्मा बच्चा इंग्लैंड में चला जाए तो वो इंग्लिश बोलेगा, अरबियन कंट्री में चला जाए तो वो उर्दू बोलेगा, भारत के अगर किसी कोने में आए तो उसी भाषा को बोलेगा जिस क्षेत्र में वो पैदा होता है। तो नीरू बालाजी, आपका बच्चा जब पैदा हुआ तो कैसे आपको लगा कि इसमें टैलेंट है और इसको निखारा जा सकता है? सर टैलेंट सिर्फ नमिश में ही नहीं है, दुनिया के हर बच्चे में टैलेंट होता है, बस उसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। जैसे हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं वो पूरी लाइफ वैसे ही करता रहता है। जैसे होते हैं कुछ बच्चे घर में देखते हैं भी माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चा पूरा टाइम कभी किसी से झगड़ा कभी किसी से झगड़ा करता है। इसीलिए अगर हम उसको थोड़ा अच्छे रास्ते पे लेके जाते हैं, उसको थोड़ा पढ़ाते हैं बढ़िया से, तो वो वही रास्ता पकड़ लेता है। नमिश के लिए आपने कैसा ऐसा कोई रामबाण या संजीवनी बूटी थी आपके पास जो इसने घोल के आपने पिलाई, और वो जन्म गुट्टी बताइए ताकि हमारे विश्व के बाकी बच्चे भी पी सकें और आपके बच्चे जैसा दिमाग पा सकें? सर ऐसे कुछ नहीं होता। जैसे घर में हम कुछ काम करते हैं, स्टार्टिंग किससे होती है? बच्चे की वोकेबलरी होनी चाहिए। वोकेबलरी कैसे होगी? वो उसकी माता को ही पता होती है, उसकी मदर को पता होती है अभी मेरे बच्चे को कैसी लैंग्वेज समझ आती है। तो उस लैंग्वेज में घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। हम बिना बुक्स के भी बच्चे की जो स्टार्टिंग वाली एजुकेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सर ये स्पीकर है, स्पीकर उठाया दिखाया, बेटा स्पीकर है, स्पीकर है तो कैसे? एस फॉर स्पीकर भी होता है, जरूरी नहीं एस पर स्पैरो होता है। जैसे ऐसे वर्ड्स को हम रिलेट कर सकते हैं लाइफ में। नहीं, ये तो बात रही नॉर्मल चीजों की। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्यूबा, नेपाल, यहाँ तक पहुँचना और एक छोटे से कस्बे से ये कैसे संभव हुआ? सर कुछ नहीं, बस वही जैसे आपको बताया बच्चे की पहले वोकेबलरी थी, वोकेबलरी से रशिया, बहुत रश है यहाँ पे, रश से रशिया, ओके, बट क्या है इसकी जो जगह है ये बहुत बड़ी है। ऐसे जापान, जापान तो बच्चे को नहीं बोल सकता सर एकदम से। जैसे उसने देखा अभी मेरी मौसी हैं वो जीजू जीजू जी जी, तो जैसे जापान, ऐसे बच्चों को रिलेट करना सिखाओ चीज़ों को भी, आप हर चीज़ बोल सकते हो सर। ऐसे
फिर उसको ऑब्जर्व करवाई चीज़ें, तो फिर वो इजीली सीख गया ये चीज़ों को। आपकी भाषा शैली से यूं लगता है कि जैसे आप या तो टीचर रही हैं या बनना चाहती थी, क्या कुछ ऐसा था? यस सर, मैं टीचर बनना था एक्चुअली। मैं मैथ्स की लेक्चरर बनना चाहती थी सर, बस फिर मैरिज के बाद थोड़ा टाइम नहीं मिला, तो सोचा टाइम वेस्ट मत करो, इसको बच्चे पे यूज़ करो। ठीक है सर, अगर वो नहीं बनी तो शायद टीचर नहीं बनी तो इससे भी बढ़िया है, आज बेटा कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो जो भी हमारे पास टाइम है सर, उसको यूज करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए मैंने वो बनना था, वो छूट गया सर, उसको छोड़ दो। जो अपने पास टाइम बीती है, ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। यस सर। तो आपने आगे की सुध ली और अपनी जो प्रतिभा थी वो अपने बच्चों में उड़ेल दी, और उसका ये रिजल्ट सामने आ रहा है कि बच्चा विश्व मंच पर आ रहा है। सर जैसे जब भी काम कर रही हूँ तो बच्चा मदर के पास तो आता ही है बारी बारी, मम्मी ये कैसे है वैसे है, तो उसको कुछ ना सर आप पॉजिटिव चीज बताते जाओ, सो दैट बच्चा उस चीज में इन्वॉल्व हो जाए सर। जब वो बच्चा उस चीज में इन्वॉल्व होएगा, उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा सर। जैसे किसी को भी है घर में आजकल हर कोई मेडिसिन ले रहा है, देखो मेडिसिन ले रहा है तो उसको ऐसे मत बोलो ना भी दवाई दे आओ, उसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में बता दो भी बेटा शुगर की दवाई देनी है, कैसे देनी है, क्या देनी है, उसका प्रॉपर साल्ट नाम बता दो सर। तो बच्चे के माइंड में जो चीज हम जैसे बताएंगे वही उसके माइंड में सेट हो जाती है। जैसे बुखार आया तो बताओ बच्चे को भी बुखार की दवाई पैरासिटामोल दे दो, तो बच्चा 1 दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, एक टाइम पे सर वो पैरासिटामोल बोलेगा। तो इस बेस कहीं ना कहीं आप उसको डॉक्टरी की राह पे भी ले जा रही हैं। यस सर। ऐसी लग रहा है आपकी बातों यस से। सर, उसको डॉक्टर बनाना है सर, हमारी इच्छा है। बनाना है ना, तो Yes, वो sir. भाप गया था, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। Yes, आपके sir. माइंड में क्या चल रहा था मैंने पहचाना, धन्यवाद आपका। इसी कड़ी में अब हमारे पास हैं नमिश के पिताजी अंकुश की भूमिका रही, माँ बाप की दोनों की। इन्होंने भी अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, सर्विस के साथ साथ, माँ बाप के बोझ के साथ साथ और घर परिवार की जिम्मेवारी के साथ साथ इस बच्चे पर जिस प्रकार इन्होंने अपनी सारी की सारी क्षमताएं तन मन धन से न्यौछावर की, वो एक पिता के लिए बहुत बड़ी एक तपस्या है, और इस तपस्या को जरूर फल लगेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और पेरेंट्स जो बाकी हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए सिर्फ एक ही संदेश दूंगा कि अगर आप सभी एज ए पेरेंट अगर आप अपने बच्चे को ध्यान दें, उसके ऊपर फोकस करें, तो मेरे ख्याल से हर बच्चा ही गूगल बॉय जन्म लेता है। अगर उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हर बच्चा इस तरीके से कर सकता है। सिर्फ उसको करवाने की एक ज़रूरत होती है, थोड़ा सा पेन लेना पड़ता है, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और हर माँ हर बाप अपने बच्चे को इसी तरीके से पढ़ाएं तो हमारा देश अमेरिका क्या पूरे विश्व में नंबर 1 बन सकता है जब हमारे बच्चे ऐसे होंगे। ये देश का भविष्य है। भारत शुरू से ही विश्व का सिरमौर रहा है और भारत ने शून्य का आविष्कार किया। उसी प्रकार आपने जिस प्रकार अपने बच्चे को देखा और जिस प्रकार उसको ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, तो हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। और आपका बच्चा पूरे विश्व के पटल पर, मंच पर छाए, ऐसी कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नमिश की इस उपलब्धि के ऊपर रतिया वासियों में कितनी खुशी की लहर है, किस प्रकार वो उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके लिए इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रतिया नगर पालिका के चेयरपर्सन प्रतिनिधि महेश खन्ना उर्फ काड़ू। इन्होंने अपनी आंखों से देखा इस बच्चे के बारे में और क्या इन्होंने सोचा, क्या ऑब्जर्व किया, उनकी ज़बानी सुनते हैं। बताइए महेश जी, आपने क्या देखा? नमस्कार रतिया वासियों और मेरे देशवासियों। हमारे शहर में एक नन्हा सा बच्चा, होनहार बच्चा है, और इसने छोटी सी उम्र में अपना बड़ा दिमाग और दिमाग से अपने सारे देश के जो फ्लैग हैं उनको बताता है ये, और हर एक देश की करेंसी को बताता है। कोई भी करेंसी हो, किसी देश की हो, उसके बारे में नॉलेज है, और शरीर के हर अंगों के उसको नॉलेज है। जो शरीर के अंग हैं अपनी बॉडी में, हार्ट है, किडनी है या लीवर है, और उसके डॉक्टरों के बारे में बताता है कि कौन कौन से डॉक्टर इसका इलाज कर सकते हैं। बड़ा होनहार लड़का हमारे रतिया में, ये कुटेले की तरह एक हमारा रतिया में भी एक लड़का ऐसा पैदा हुआ है। कैसा महसूस करते हैं आपके क्षेत्र में ऐसा बच्चा नाम कमा रहा है? बड़ा गर्व होता है बहुत। और ये अभी तो रतिया का नाम आ रहा है कि देश का नाम बढ़ाएगा, ये देश का नाम आगे लेके जाएगा, और लोग इसको, हम चीफ मिनिस्टर जी को और प्रधानमंत्री जी को भी कहते हैं ये भी इनको सम्मानित किया जाए इस बच्चे को बुलाकर।
इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने की कार्रवाई चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं ये तो अभी तो देखो, ये तो छोटी बात है, बड़े हर कंट्री में होना चाहिए इसका नाम बच्चे का। तो जिस कंट्री में जाए ये जाना चाहिए इस कंट्री को, और कंट्री को बुलाना भी चाहिए। जब इतना छोटा सा बच्चा इतना माइंड रखता है तो आगे किसी कंट्री में जाके ये बंदा आगे काम बढ़ सकता है। और अभी छोटी उम्र में इतना काम कर रहा है तो आगे तो बढ़ेगा तो बहुत काम करेगा। आइए इस बच्चे की उपलब्धि को लेकर एक और शख्सियत के विचार सुनते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए और अपना एड्रेस बताइए, फिर आपसे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार अंकल जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं बेसिकली हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। और मतलब काफ़ी शौक़ होता था मुझे आपके इंटरव्यूज देखने का, और आज जो आपने ये मतलब बच्चे का आपने मुझे बताया है इसके बारे में कि इस तरीके से मतलब इतनी नॉलेज है, इतनी जानकारी है इसको, इस तरीके से मतलब अमेजिंग है। और अच्छी बात यह है कि इतनी कम उम्र में जिस तरीके से वो एक मतलब बिना देखे कुछ भी देखे वो जिस तरीके से बता रहा है कि इसका ये नाम है, आई थिंक ये गॉड गिफ्टेड है अंकल। ऐसे तो मतलब हमने भी देखा है, हमने बच्चे भी देखे, डेली मेरा फील्ड का ही काम है बेसिकली। तो काफ़ी बड़े बच्चे होने के बाद भी वो उसको अपने शहर के बारे में नहीं पता होता कि मेरे शहर में क्या है, उसको इतने अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में इतना अच्छे से पता है। आई थिंक ये तो कोई गॉड गिफ्टेड है। आपने देखा अभी तो कैसा आपने महसूस किया और क्या प्रेरणा आपको अपने बच्चों के प्रति, समाज के बच्चों के प्रति मिल रही है? देखो अंकल, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें पेरेंटिंग का भी कुछ ना कुछ हाथ होगा कि उन्होंने इस तरीके से अपने बच्चे को अवेयर किया है या थोड़ा सा इस माहौल में रखा है कि वो इतना जल्दी चीज़ों को कैचअप कर रहा है। और आई थिंक आप सबको अपने बच्चों को इस तरीके से थोड़ा सा ग्रूम करना चाहिए कि वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, जिससे कि वो जो भी उसके माइंड में आ रहा है और वो चीज़ें कर पाए और सीख पाए। मेरा नाम बीना रानी है। मेरा पोता है वो 3.5 साल का है। वो बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज करते हैं। क्या क्या करता है बताइए जरा। जो जैसे कि फ्लैग्स वगैरह उसके सारे फॉरेन कंट्री के आते हैं, बट कंट्री की करेंसीज वगैरह भी आती है उसको। कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस करते हैं हम। मेरा पोता 3.5 साल पहले पैदा हुआ था। इसका दिमाग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बच्चे ने अपना बहुत कुछ अपने माता पिता से सीखा है। तो इसने सारे विश्व के मतलब झंडे का नाम और करेंसियों का नाम अपना बताता है। कहते हैं कि माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। वो उसे चलना बोलना सब कुछ सिखाती है। लेकिन एक ऐसी माँ से मिलकर बहुत खुशी हुई जिसने इस छोटी सी उम्र में ही अपने बच्चे को दुनिया की इतनी नॉलेज दे दी जो आम तौर पर बच्चे कॉलेज पास करने के बाद भी नहीं पाते। आप 3.5 साल के बच्चे से जब मिलेंगे, नमिश गर्ग, जिनके मम्मी और पापा नीरू और अंकुश गर्ग ने उस बच्चे को इतना कुछ सिखा दिया जो बहुत सारे टीचर्स मिलकर भी पूरे 15 सालों में स्कूल में या कॉलेज में नहीं सिखा पाते। इस बच्चे ने 3.5 साल की उम्र में ही दुनिया के सभी देशों के फ्लैग्स को पहचानना सीख लिया। इसके अलावा बहुत सारे देशों की करेंसी, कैपिटल, वर्ल्ड का मैप, बॉडी के पार्ट्स, न जाने कितनी नॉलेज इस बच्चे ने गेन की है। मैं इस बच्चे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये बच्चा रतिया और फतेहाबाद शहर का नाम पूरे विश्व में रोशन करेगा। मेरी ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस इसके साथ हैं। और इसके पापा जो कि हमारे स्टूडेंट रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो और उनकी पत्नी ने मिलकर इतनी मेहनत की है इस बच्चे पर, जो आज वो इस मुकाम पर पहुँच पाया।